नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं टाटा सन्स के आईपीओ के बारे में। इन्वेस्टर्स काफ़ी समय से टाटा सन्स के आईपीओ का वेट कर रहे थे क्योंकि टाटा सन्स एक महत्वपूर्ण कंपनी है। टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो टाटा सन्स के अंडर में है। टाटा सन्स इन सभी कंपनियों को कंट्रोल करती है। तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी वेट था टाटा सन्स के आईपीओ का। अब इस पर तस्वीर साफ हुई है, इस पर कुछ बड़ा अपडेट आया है। प्रवीण सर से इसी को समझेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सौरभ। सर, टाटा सन्स के आईपीओ का काफ़ी वेट कर रहे थे इन्वेस्टर, इस पर बिल्कुल क्या बड़ी खबर आई है? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ वक्त से लगातार इस बात को लेके गहमा गहमी चल रही थी कि टाटा सन्स को क्या लिस्ट कराना पड़ेगा, क्या टाटा सन्स लिस्ट होगी मार्केट शेयर बाजारों में, क्या इसके शेयर आएंगे, आईपीओ आएगा। इसको लेके चीज़ें चल रही थी। आरबीआई ने इसको अपर लेयर एनबीएफसी माना था और उसके बाद इस बात की वो बढ़ गई थी चर्चाएं कि ये इसको लिस्ट कराना पड़ेगा। हालांकि जो टाटा सन्स है, जो कि होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, जिसके तहत तमाम कंपनी आती हैं, चाहे टीसीएस हो या दूसरी, उनके स्टेक्स टाटा सन्स के पास एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे रहते हैं और 410 अरब डॉलर की इसकी एक तरह से कहें कि वैल्यू है टाटा सन्स की। तो इसको लेके अब एक बड़ी खबर आ गई है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। उसमें ये कहा गया है कि टाटा सन्स ने स्वैच्छिक तौर पर अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास सरेंडर कर दिया है। अब ये सरेंडर कैसे किया है, उसके लिए टाटा सन्स ने 20,000 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटीज थी या जो कर्जे थे, उनको टाटा सन्स ने चुका दिया है। अब वो चुकाया इसलिए है क्योंकि जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लायबिलिटीज हैं इस तरह की, तो आपको लिस्ट होना पड़ेगा। और इसीलिए टाटा सन्स ने 20,000 करोड़ रुपए की जो अपनी लायबिलिटीज हैं उनको रीपेमेंट करके अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको सरेंडर कर दिया है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए के डेट हैं वो चुकाए गए हैं, जबकि 363 करोड़ रुपए के जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं या प्रेफरेंशियल शेयर हैं वो अलग से हैं। उनके लिए टाटा सन्स ने 405 करोड़ रुपए की एसबीआई में डिपॉजिट किए हैं और उसके लिए एक अंडरटेकिंग भी आरबीआई को दी है और उसके साथ ही उसने ये सरेंडर कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब टाटा सन्स लिस्ट नहीं होगी। टाटा सन्स को आईपीओ लाने की अनिवार्यता जो है वो अब उसकी आरबीआई के जो नियम थे उनके हिसाब से अब उसको आईपीओ लाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इन्वेस्टर्स के लिहाज से आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि निराशा होगी, जो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद कभी टाटा सन्स का आईपीओ आएगा और उनको टाटा मोटर्स और टाटा पावर जैसे जो दूसरे शेयरों में जबरदस्त कमाई हुई थी वैसी उनको कमाई होगी। हाल के वक्त में हमने ये भी देखा है कि जो होल्डिंग कंपनी है फाइनेंशियल उसमें, उनके होल्डिंग कंपनियों के शेयरों ने भी तगड़े रिटर्न दिए हैं। तो इस वजह से टाटा सन्स की चूंकि होल्डिंग कंपनी है इसलिए उसके अगर लिस्टिंग होती तो इन्वेस्टर्स में ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे भी मोटी कमाई उनको हो सकती है। सर, इस आईपीओ पे तो झटका लगा इन्वेस्टर्स को। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, कैसे रिजल्ट रहे, कैसी कमाई रही कंपनी की? बिल्कुल, कंपनी का परफॉर्मेंस तगड़ा रहा है। अगर जो पिछला फिस्कल खत्म हुआ है FY24 उसमें अगर हम देखें तो टाटा सन्स का जो नेट प्रॉफिट है वो 57% बढ़ के 34,654 करोड़ रुपए रहा है। इसी तरह जो रेवेन्यूज हैं वो 25% बढ़ के 43,893 करोड़ रुपए रहे हैं, जो कि एक साल पहले 35,058 करोड़ रुपए पे था। कंपनी के अगर नेट डेट की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक इस पे 20,642 करोड़ रुपए का नेट डेट था और इसमें 2024 में 31 मार्च को ये कन्वर्ट होके कैश पोजीशन में कन्वर्ट हो गया 2,670 करोड़ रुपए की। इसके पहले का फिस्कल ईयर में कंपनी ने अपना जो डेट था उसको तकरीबन 25% घटाया था। और एक बात और यहाँ जाननी जरूरी है कि टाटा सन्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इसी साल जो है 35,000 रुपए पर शेयर का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड भी देने का ऐलान किया था। टाटा जो सन्स है उसके अगर हम की शेयर होल्डर्स की बात करें तो इनमें दोराबजी टाटा ट्रस्ट आता है जिसके पास 28% स्टेक है। इसके बाद रतन टाटा ट्रस्ट आता है जिसके पास 24% स्टेक है टाटा सन्स का। ये इसके दो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं जिनको जो डिविडेंड मिला है इसका फायदा मिला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें के जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनमें स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट है, साइरस इन्वेस्टमेंट है, टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल्स है और टाटा पावर है। तो ये कुछ इसके बड़े इन्वेस्टर्स हैं
या जो कहें कि इसका जो ट्रस्ट के जो शेयर होल्डर्स हैं जी। वो इनको कहा जा सकता है। और इसीलिए जो 35,000 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिला है वो इनके लिए एक बड़ी अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टाटा सन्स ने आईपीओ लाने से बचने के लिए, टाटा सन्स इसको बहुत वक्त से अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब आरबीआई का जो नियमों के दायरे में वो आ गया था, उसको जल्दी खुद को आईपीओ लाने के लिए एक तरह से आईपीओ लाना पड़ सकता था अगर वो इन नियमों को न मानता। तो अब यह है कि उसने इससे बचने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो देनदारी है उसको चुका दिया और अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस शानदार रही सर कंपनी की, और 35,000 पर शेयर का डिविडेंड भी बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है। बिल्कुल। तो अब आईपीओ ना लाना इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है सर। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स क्या जो शेयर बाजार में चाहते हैं कि अच्छे आईपीओ आए, टाटा चूंकि पूरे ग्रुप की साख अच्छी है इन्वेस्टर्स में और बाकी कारोबारी तबके में भी, तो ऐसे में इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि शायद टाटा सन्स का आईपीओ आएगा तो उनको कमाई का मौका मिलेगा। टाटा टेक का इससे पहले आईपीओ आया था भी हाल में, पिछले साल के आखिर में टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था। उसमें इन्वेस्टर्स को आईपीओ पे तगड़ी कमाई हुई थी जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया था। हालांकि उसके बाद वो शेयर गिर के अभी 1,000 रुपए के लेवल पे लगभग चल रहा है टाटा टेक का आईपीओ, और उसके बाद उसमें बहुत सारा जो कहें कि प्रॉफिट बुकिंग हुई या उसके बाद उस शेयर में तेजी नहीं भी देखी गई है। तो ये भी चीज़ है, लेकिन टाटा सन्स के आईपीओ का जाहिर तौर पे लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था। टाटा सन्स के आईपीओ का इन्वेस्टर को वेट था, उस पर तस्वीर साफ हो गई कि टाटा सन्स का आईपीओ नहीं आएगा। जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स को एक बड़ा झटका लगा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।